हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। प्रश्न 3, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य है। बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.3 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। हम इसको आज हल करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न में यह पूछा गया है कि विभाज्यता के नियमों द्वारा हमें यह ज्ञात करना है कि ये जो दी गई संख्याएं हैं ये 6 से विभाज्य है या नहीं है। चलो एक एक करके हम इसकी जांच करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम नई अपडेट डालें वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताता हूं 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 6 से विभाज्यता का नियम हमें यह कहता है यदि दी गई संख्या 2 से विभाजित है और 3 से भी विभाजित है तो फिर वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ये 6 से विभाज्यता का नियम कहता है। चलो एक एक करके हम इनको परखने की कोशिश करते हैं। संख्या ए हमारे पास दी गई है, वो संख्या कौन सी है? 2,97,144। ये जो संख्या हमको दी गई है, हमें यह पता करना है कि ये जो संख्या है ये 6 से विभाजित होती है या नहीं होती है। और कैसे पता करना है? 6 से विभाज्यता का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग हमें यह पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या पता करेंगे? सबसे पहले हम यह पता करेंगे कि ये जो दी गई संख्या है ये 2 से विभाजित होती है या नहीं होती है। तो इसका क्या रूल्स है? यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो फिर वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। यहां पर इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक 4 है तो फिर ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलो अब हम ये देखते हैं कि ये जो दी गई संख्या है ये 3 से विभाजित होती है या नहीं होती है। तो बच्चों, 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 3 से विभाज्यता का नियम हमें यह कहता है दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के इन अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो फिर दी गई संख्या है वो भी 3 से विभाजित हो जाएगी। चलो हम देखते हैं ये जो दी गई संख्या है इसके अंकों का योग कितना आता है। दी गई संख्या कौन सी है? 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4। अब हम इन संख्याओं के क्या करेंगे? इनका योग देखते हैं कितना आता है। 2 9 11, 7 18, 1 19, 19 और 4 23 और 4 27। ये 3 से विभाजित हो जाएगी। कितनी मर्तबा? 9 मर्तबा। तो इन संख्याओं के अंकों का जो योग आया है 27, ये 3 से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। तो फिर ये संख्या ये 3 से भी क्या हो जाएगी? ये विभाजित हो जाएगी। यानी ये संख्या हमारी 2 से भी विभाजित हो रही है और ये संख्या 3 से भी विभाजित हो रही है। तो 6 से विभाज्यता का नियम हमें क्या कह रहा था? 6 से विभाज्यता का नियम हमें यह कह रहा था दी गई संख्या यदि 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो फिर वो 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो ये संख्या हमारी 6 से क्या हो रही है? 6 से विभाजित हो रही है। ठीक है, ये संख्या हमारी 6 से विभाजित हो रही है। तो संख्या नंबर जो ए हमको दी गई थी ये संख्या 6 से क्या हो रही है? हमारी विभाजित हो रही है। चलो अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या हमारे पास दी गई है वो है 1258। कौन सी संख्या है? 1200 और ये 58। ये संख्या हमें दी है बी। हमें ये देखना है ये संख्या 6 से विभाजित होती है या नहीं होती है। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे इकाई का अंक। इकाई का अंक 8 है तो ये संख्या 2 से क्या हो जाएगी? हमारी ये विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये संख्या तो हमारी 2 से विभाजित हो रही है। अब हम ये देखेंगे ये संख्या जो दी गई है क्या ये 3 से भी विभाजित हो रही है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए इन अंकों का हम योग करेंगे। 1 + 2 + 5 + 8, इनका योग कितना आ गया? 1 2 3 3 5 8 और 8 16। ये जो 16 है ये 3 से विभाजित नहीं होगी। क्यों?
5 मरतबा भाग चला जाएगा और शेष फल जो हमारे पास बचेगा वो 1 बचेगा। तो ये इसका जो योग है वो 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो फिर ये संख्या 2 से तो विभाजित हो रही है लेकिन 3 से विभाजित नहीं हो रही है। लेकिन हमारा 6 से विभाजितता का नियम हमें क्या कहता है, दी गई संख्या 6 से विभाजित है यदि वो संख्या 2 और 3 से विभाजित है। ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित नहीं हो रही है तो फिर ये हमारी जो संख्या है ये 6 से विभाजित नहीं होगी। ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी, 6 से विभाजित नहीं होगी। ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगली संख्या हमारे पास दी गई है वह है 4335। कौन सी संख्या हमारे पास, 4335। अब इसकी जांच हमें करनी है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ये इकाई का अंक है, ये हमारे पास क्या दिया गया है, ये एक विषम संख्या है तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी। क्यों बच्चों, याद रखो दी गई संख्या में यदि इकाई का अंक एक विषम संख्या है तो फिर वो सम संख्या से विभाजित कभी भी नहीं हो सकती। तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी। अब ये जब 2 से विभाजित नहीं होगी तो फिर हमें अगले चरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जब 2 से विभाजित नहीं हो रही है और 6 से विभाजितता का नियम हमें क्या कहता है, 6 से विभाजितता का नियम हमें यह कहता है कि यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो फिर वो संख्या 6 से विभाजित होगी। लेकिन ये संख्या तो 2 से ही विभाजित नहीं हो रही है। क्यों, इकाई का क्या है, यहाँ पर एक विषम संख्या है जो कि 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो ये हमारा था सी, ये विभाजित नहीं है, ये संख्या है 6 से विभाजित नहीं होगी। अगला हम देखते हैं डी। डी हमारे पास क्या दिया है, डी हमको संख्या दी गई है 61,200 और ये 33। संख्याओं को जब हम देखते हैं तो देखते ही पता चल जाता है कि यह संख्या 2 से विभाजित होगी या 2 से विभाजित नहीं होगी। कैसे पता चलता है, इकाई का अंक हमारे पास क्या दिया है 3। ये 3 क्या है, एक विषम संख्या है और विषम संख्या जो होती है वो 3 से विभाजित नहीं होती है। तो यहां पर इकाई का अंक 3 है तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी। जब ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी तो फिर हमें अगले चरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 6 से विभाजितता का नियम हमें क्या कहता है, 6 से विभाजितता का नियम हमें यह कहता है दी गई संख्या यदि 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो फिर वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी, वरना नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास जो संख्या दी है वो संख्या कौन सी है, वो संख्या है ई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,01,352। अगली संख्या हमारे पास जो दी है वो है 9,01,352। यह संख्या अगली हमारे पास दी है और यह संख्या है ई। बच्चों यहां पर इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक जो है ये 2 है जो कि एक सम संख्या है और 2 से विभाजितता का नियम हमें क्या कहता है, दी गई संख्या का यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो फिर वो संख्या 2 से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। तो ये संख्या 2 से क्या हो जाएगी, हमारी विभाजित हो जाएगी। तो ये संख्या हमारी 2 से तो विभाजित होती है, 2 से विभाजित है। अब हमें क्या देखना है, अगले चरण में हमें जाना है, हमें यह देखना है ये संख्या 3 से विभाजित होती है या नहीं होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का योग करेंगे। ये जो संख्या दी गई है ना इनके अंकों का योग करेंगे। 9 + 0 + 1 + 3 + 5 + 2, इनका योग कितना आ गया, 9, 1, 10, 3, 13, 5, 18, 2, 20। और ये 3 से विभाजित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, भाग 6 मरतबा जाएगा और शेषफल कितना बच जाएगा हमारे पास, 2 बच जाएगा। तो फिर ये 3 से विभाजित नहीं हुई। ये कब होती है 3 से विभाजित, यदि इस 3 का भाग बीच में पूरा पूरा चला जाता और शेषफल हमारे पास 0 बचता तो फिर ये 3 से 20 जो है वो विभाजित हो जाती। लेकिन ये जो संख्या जो 20 है ये 3 से विभाजित
नहीं हो रही है, और ये 20 क्या है, ये 20 इस दी गई संख्या के अंकों का योग है, तो फिर ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दी गई संख्या है ये 6 से भी विभाजित नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास जो संख्या दी गई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,38,750। एफ हमारे पास जो संख्या दी है वो कौन सी है, 4,38,750। 4,38,750 ये संख्या हमको दी है बच्चों। अब हमको ये देखना है कि ये संख्या 2 से विभाजित होती है या नहीं होती है। इकाई का अंक क्या दिया है, इकाई का अंक हमारे पास 0 दिया है, तो फिर ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये संख्या हमारी 2 से विभाजित हो रही है। क्यों, 2 से विभाजित का नियम हमें क्या कहता है, दी गई संख्या का यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, तो फिर वो संख्या 2 से क्या हो रही है, विभाजित हो जाएगी। तो ये संख्या हमारी 2 से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। अब हम देखेंगे क्या ये संख्या 3 से भी विभाजित होती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस संख्या के अंकों का योग करेंगे। चलो हम करके देखते हैं। 4 + 3 + 8 + 7 + 5 + 0, इनका योग कितना आ जाएगा, 4, 3, 7, 8, 15, 15 और 7, 22, 5, 27। ये 27 इस संख्या के अंकों का योग आ गया है। ये संख्या 3 से विभाजित होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है। 3 का पारा बोलेंगे 9 मर्तबा, ठीक है, कितनी मर्तबा, 9 मर्तबा। यानी इस 3 का भाग 27 में देंगे तो कितनी मर्तबा जाएगा, ये 9 मर्तबा भाग चला गया है, और शेष पर हमारे पास क्या बचेगा, ये 0 बचेगा। यानी ये जो 27 है, इस संख्या का जो योग है 27, ये 3 से क्या हो गया है, ये विभाजित हो गया है। तो फिर ये संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी, हमारी विभाजित हो जाएगी। ये संख्या भी हमारी 3 से विभाजित हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हमारी ये जो दी गई संख्या है ये 6 से भी क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। ये संख्या 6 से क्या है, हमारी विभाजित है, 6 से विभाजित है। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। कहां तक हो गया है हमारी ये संख्या, F तक हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, संख्या हमारे पास जी वाली संख्या कौन सी है, जी वाली संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख कितने हो गए, 17,90,184। कितने, 17,90,184। ये संख्या 2 से विभाजित होती है या नहीं होती है, बिल्कुल। इकाई का अंक क्या दिया है यहाँ पर, इकाई का अंक दिया है 4, तो इकाई का अंक 4 है, तो फिर ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। चलो ये संख्या तो हमारी 2 से विभाजित हो गई है। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं क्यों हुई ये संख्या 2 से विभाजित। 2 से विभाजित का नियम हमें क्या कहता है, दी गई संख्या का यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, तो फिर वो संख्या 2 से क्या है, विभाजित है। इकाई का अंक क्या है, 4 है, इसलिए ये 2 से क्या है, विभाजित है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें ये देखना है ये संख्या 3 से विभाजित होती है या नहीं होती है। तो 3 से विभाजित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस संख्या के दिए गए जो ये अंक है इनका हमें योग करना पड़ेगा। चलो करके देखते हैं। 1 + 7 + 9 + 0 + 1 + 8 + 4, इनका योग कितना हो जाएगा, 1, 7, 8, 17, 17, 1, 18, 18 और 4, 22, 22, 8, ये हो गया 30। ये जो 30 दी गई संख्या है ये 3 से विभाजित होती है या नहीं होती है, बिल्कुल होती है। कितनी मर्तबा, 10 मर्तबा। 10 मर्तबा ये विभाजित हो गई है। कौन सी संख्या विभाजित हुई, दी गई संख्या के अंकों का जो योग था 30, वो 3 से विभाजित हो गई है। इसका मतलब ये जो दी गई संख्या है वो भी 3 से क्या हो जाएगी, हमारी विभाजित हो जाएगी। तो ये संख्या 2 से विभाजित हो रही है और 3 से भी विभाजित हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये जो दी गई संख्या है ये 6 से भी क्या हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। ये संख्या 6 से क्या हो जाएगी, हमारी विभाजित हो जाएगी। क्यों,
6 से विभाज्यता का नियम हमें क्या कहता है? 6 से विभाज्यता का नियम हमें यह कहता है, यदि दी गई संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है तो फिर वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ये संख्या 2 से भी विभाजित हो रही है और 3 से भी विभाजित हो रही है, इसलिए हमारी ये संख्या जो है ये 6 से भी विभाजित हो जाएगी। चलो अगली संख्या हमारी देखते हैं h। h में हमारी संख्या कौन सी है? 12,583। कौन सी संख्या है? h में 12,500 और ये 83 संख्या दी गई है। बताओ इकाई का अंक कौन सा है? इकाई का अंक यहां पर दिया है 3 और ये क्या है? एक विषम संख्या है, तो ये 2 से विभाजित होगी? ये 2 से विभाजित किसी भी हाल में नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये संख्या हमारी 2 से विभाजित नहीं हो रही है। ठीक है, 2 से विभाजित नहीं हो रही है। तो अब हमें क्या आगे बढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। जब ये 2 से विभाजित नहीं हो रही है, यदि ये 3 से विभाजित हो जाती है तब भी हमारा कोई भी फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 6 से विभाज्यता का नियम हमें क्या कहता है? दी गई संख्या यदि 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो वो 6 से विभाजित होगी। तो ये संख्या तो 2 से भी विभाजित नहीं हो रही है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत क्या है? ठीक है, तो ये संख्या हमारी 6 से विभाजित नहीं होगी। अगली संख्या देखते हैं। संख्या दी है आई। आई में कौन सी संख्या है? 6,39,210। 6,39,210। चलो इस संख्या को भी हम देख लेते हैं। 6,39,210 ये संख्या हमको दी गई है। अब हमको ये देखना है ये संख्या 6 से विभाजित होती है या नहीं होती है। इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इकाई का अंक देखेंगे, ये 2 से विभाजित होती है या नहीं होती है। तो इकाई का अंक क्या है? यहाँ पर 0 दिया है, तो ये 2 से क्या हो जाएगी हमारी? ये 2 से विभाजित हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? 2 से विभाजित का नियम हमें ये कहता है, दी गई संख्या का इकाई का अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 है तो फिर वो संख्या 2 से विभाजित है। अब हमें क्या देखना है? अगला चरण हम चलेंगे कि ये संख्या 2 से तो विभाजित हो रही है, अब ये क्या 3 से भी विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है? इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम करेंगे इस संख्या के अंकों का योग। चलो करके देखते हैं। 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0 कितना होगा इसका योग? 6 3 9 9 18 18 2 20 1 21। 21 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 3 का भाग 21 में देंगे तो कितनी मर्तबा आ जाएगा? 7 मर्तबा। 3 का पारा बोलते हैं 7 मर्तबा, तो ये 21 आता है उसमें, यानी 3 का भाग 21 में देंगे तो कितनी मर्तबा जाएगा? 7 मर्तबा जाएगा। और शेष में क्या बचेगा हमारे पास? अंडा बचेगा। ठीक है ना? इसका मतलब जब इस दी गई संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग पूरा पूरा चला गया तो इसका मतलब ये जो संख्या दी गई है इसमें भी 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो ये हमारी संख्या 3 से भी क्या हो रही है? विभाजित हो रही है। हल मिल गया। ये संख्या अब हमारी 6 से भी क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये 2 से भी विभाजित हो रही है और ये संख्या 3 से भी विभाजित हो रही है। ठीक है, अगला देखते हैं। ये हमारा अंतिम 17,852 क्या है? 17,852। बच्चों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की अपडेट जब भी हम डालें वो आप तक तुरंत पहुंच जाए।